यीशु प्रार्थना किया। कैसे किया? तब वहां उसको भीड़ से अलग ले गया, भीड़ से अलग ले गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं यीशु जहां भी जाता था उसके पीछे बहुत भीड़ रहता था। तो इसलिए यीशु उसको अलग ले गया और क्या किया? अपनी अंगुली उसके कानों पर डाली। इसे हम क्या कहते हैं? अंगुली। और इसको क्या कहते हैं? अंगूठा, है ना? तो अंगुली को डाला। कहाँ पर डाला? कान पर डाला। कहाँ पर? कान पर डाला और थूक कर उसकी जीभ को छुआ, है ना? थूक कर क्या किया? उसका जीभ को छुआ। ठीक है, समझ गए? तो उसके बाद आगे क्या बोलता है? कान पर अंगुली को डाला, थूक कर उसका जीभ को छुआ और नीचे नहीं देखा, वो किधर देखा? स्वर्ग की ओर देखा। स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी मतलब बहुत ही दीन और नम्र होकर के वो स्वर्ग की ओर देखता है। पिछले संडे हम लोग सुन रहे थे कि वो ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति क्या करता है? बहुत नम्र होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। उसी तरह यीशु भी स्वर्ग की ओर देख करके क्या करता है? आह भरी और कहा इत्तह। इत्तह का अर्थ यहाँ पर हम लोग को बताया जा रहा है कि खुल जा, है ना? क्या बोल रहा है? खुल जा। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं उस बहरा और गूंगा व्यक्ति के लिए और उसी समय वह क्या हो जाता है? उसका कान भी खुल जाता है और उसका जीभ का जो गांठ रहता है वो भी क्या हो जाता है? खुल जाता है और साफ साफ बोलने लगता है। हम लोग प्राय देखते हैं जो जन्म से मतलब नहीं बोलता है, जिसको हम लोग गूंगा बोलते हैं, उसका कान में भी रहता है और ठीक से वो सुन नहीं पाता है, जिसको इशारा के माध्यम से उसको क्या बताया जाता है? उससे बातचीत किया जाता है ना? तो इस प्रकार से सबसे पहले उसका कान खुल जाता है, मतलब कि कान में उसका चंगाई हो जाता है और उसके बाद क्या होता है? उसका जीभ का गांठ भी क्या हो जाता है? खुल जाता है। गांठ किसको कहते हैं? गांठ क्या है? जैसे हम कोई भी वस्तु को बांधते हैं, नहीं आप लोग आज शेरनी भी लाए हैं तो शायद रुमाल सब में लाए हो तो उसको आप लोग बांधो, तो उसी बंधन को क्या बोलते हैं? गांठ बोलते हैं, है ना? तो इस प्रकार से जो जीभ में वो हकलाने का जो गांठ थी वो क्या हो गया? क्या हो गया? खुल गया और वो साफ साफ बोलने लगा। तब उसने फिर से उसने किसने? यीशु ने लोगों को क्या किया? उन लोगों को जो उस बहरा और गूंगा व्यक्ति को लिया था, उन लोगों को चिताता है और कहता है कि किसी से ना कहना, है ना? जैसे हम लोग भी अगर कोई बात बोलते हैं, आलम उद्दुबैया, हाँ इन्हें उद्दुबंता ना जेता तारा आलम उद्दुबैया बोलते हैं ना? हाँ इन्हें तो हम उद्दुबे बने का जी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, लेकिन वो वैसे बोले रहते हैं तो हम लोग नहीं बताते हैं। हमको तो ऐसे बोलने से तो और बताते हैं निटंग निकाय का जी बोलते हैं हम और बता चलते हैं। तो आज इसी प्रकार यहाँ पर यीशु बोला किसी को नहीं बताना, लेकिन प्रभु का काम जो होता है वहां पर वो बंद नहीं होता है और क्या होता है? और अधिक वो क्या होता है? चर्चा होता है, सब जगह फैल जाता है, सब जगह कि यीशु बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करते हैं बोल के सब जगह और फैल जाता है। तो वे बहुत ही आश्चर्य होकर कहने लगे,
उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति दिया। तो आज मेरे प्यारे बच्चों, हम सबों को ईश्वर कितना सुंदर सृष्टि दिया है कि नहीं? दिया है ना? सचमुच में यह सुंदर जीवन हम लोग को दिया। यह सिर से लेकर के पांव तक हम सबों को इतना सुंदर से रचा है। आज हमें सुनने के लिए कान दिया है, देखने के लिए आंख दिया है, और हमारे दैनिक जीवनों को कार्य करने के लिए हाथ पैर हम लोगों का सुरक्षित रूप से दिया है कि नहीं? तो हमें इस शरीर और इस व्यक्तिगत जीवन के द्वारा हमें क्या करना है? महिमा करना है। किसका महिमा करना है? प्रभु यीशु मसीह का महिमा करना है। आज हम लोग कई बार हम लोग का कान रहता है, लेकिन कई बार मैं चिल्लाती हूँ स्कूल में, ओ आशा, ओ आशा, नहीं सुनती है। कान रहते हुए भी नहीं सुनती है। आज इसी तरह हम लोग का ये कान रहते हुए भी हम लोग बहरा हो गए हैं। हम लोग को परमेश्वर का वचन संडे स्कूल में बताया जाता है और गिरजा में बताया जाता है, सब जगह बताया जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हम लोग को क्या बोल रहा है उसको हम लोग नहीं सुन रहे हैं। आज हमें हमारे धर्म हुए, हमारे वचन बताने वाले हम लोग को यीशु मसीह के पास ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं? वचन के माध्यम से हम लोग को यीशु मसीह के पास ला रहे हैं और हम लोग के लिए विनती कर रहे हैं कि इन पर दया कर, कि इनकी कानें खुल जाए। तो आज मेरे प्रियो, हमारे कानों को प्रभु यीशु हमारे कान के पास बोल रहे हैं, सुनो बेटी, सुनो बेटा। आज उनकी आवाजों को सुनने की जरूरत है हमें, है ना? हमारे कानों को खोलना है हमें। अगर हम लोग का कान बंद हो गया है, हमारी जीभ गांठ बन गया है, जिसके कारण हम बोल नहीं सकते हैं, तो हमें प्रार्थना की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना की जरूरत है, जिससे हम नहीं सुन सकते हैं, जिसको हम बोल नहीं सकते हैं। तो समझ रहे हैं? यीशु के पास उस बहरा और गूंगा को लाया और यीशु से प्रार्थना किए। तो आज हमें भी क्या करना है? हमारे ये कानों को खोलने के लिए यीशु से क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारे जीभों को खोलने के लिए, हमारे जीभ का गांठ को खोलने के लिए यीशु से क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना का जीवन ही हम सबों का जीवन को एक महिमा का जीवन दे सकता है कि नहीं? दे सकता है, जिससे हम प्रभु यीशु मसीह का वचन को सही रीति से हम समझ सकेंगे और हमारे मनों में उसको क्या कर सकेंगे? रख सकेंगे। और प्रभु यीशु मसीह से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उस वचन के अनुसार हम लोग चल सके। हम लोग क्या कर सके? चल सके। तो आप लोग में से मैं बार बार बोलती हूँ, कितने लोग सुबह में प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाइए एक बार। सुबह में कितने लोग प्रार्थना करते हैं? नहीं ना? तो आज हम सबों को इस वचन के माध्यम से बोला जा रहा है, शिक्षा बताया जा रहा है कि हमें प्रार्थना का जीवन जीना है, हाँ कि नहीं? प्रार्थना का जीवन जीना है। अगला जब भी आएंगे, अगला क्लास में हम फिर से पूछेंगे कि आप लोग कितने लोग सुबह उठ करके प्रार्थना करते हैं। मतलब कि पहला समय आप जब दिन का शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले किसको याद करना है? प्रभु यीशु को। क्योंकि हर चीज हम लोग का जो करने वाला, हमें हर कदम में सहायता करने वाला कौन है? यीशु है। इसलिए प्रार्थना करना है ना? और हमारे आत्मिक कानों को खोलना है, जिससे कि हम आत्मिक जीवन को अच्छी तरह से जी सके, आत्मिक जीवन को अच्छी तरह से जी सके। और हमारे ये जो जीभ का जो गांठ है, जिससे हम बोल नहीं सकते,
करते हैं तो उस समय भी परमेश्वर का महिमा होती है कि नहीं? होती है ना? होती है। तो आज हमें ये सुंदर जीभ दिया है, ये सुंदर कान दिए हैं। उस जीभ और कान और हाथ और पैर के द्वारा हमें क्या करना है? प्रभु का महिमा करना है। हम सबों का जीवन के द्वारा प्रभु का क्या करना है? महिमा करना है। कितने लोगों को मन नहीं लग रहा है? बताइए, मन नहीं लग रहा है क्या? लग रहा है कि नहीं? क्यों तक उदास में है? हाँ? क्यों उदास में है? डर लग रहा है? नहीं डरिए, हमें डरना नहीं है। प्रभु हम लोगों को क्या कहता है? 365 दिन होता है ना एक वर्ष में, होता है कि नहीं? 365 दिन होता है कि नहीं? होता है। 365 दिन में 365 बार प्रभु हमसे कहता है मत डर। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ काम है, प्रभु है, हमारे साथ प्रभु है। और प्रभु को अपने आप को सौंपना है, अपने आप को सौंपना है। प्रभु आप मुझे चलाइए और आपकी महिमा के बातों को हम अपने कान से सुन सके, आपकी महिमा के बातों को हम अपने जीभों से बोल सके, है ना? इस प्रकार से हम अपने वाणी के द्वारा प्रभु का महिमा करेंगे और इस प्रकार से हमारे जीवन के द्वारा उसका महिमा होगा, है ना? आज हमारा कान है, हमारा जीभ है, मुंह है, फिर भी यदि हम प्रभु के कामों को नहीं करेंगे, प्रभु के वचनों को नहीं सुनेंगे, प्रभु के वचनों को नहीं सुनेंगे, तो हम कान रहते हुए भी बहरा हैं और मुंह रहते हुए भी हम गूंगा हैं। इसलिए यहाँ पर जो हम लोग का संडे स्कूल मास्टर साहब आप लोग को जब कभी भी प्रभु के लिए इस स्थान में बुलाते हैं तो आप कभी पीछे मत होइए, आगे बढ़िए। प्रभु आपको बहुत से आशीष देंगे। आमीन।